वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD। आज बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले उस दर्दनाक कत्ल वाक़े के हवाले से, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। वो जुल्म इतना बड़ा, वो जुल्म एक नस्ल से शुरू हुआ। उसके दादे ने जुल्म किया, उसके बाप ने जुल्म किया, बिलाहर जब उसके बेटे ने जुल्म किया तो फिर खुदा की पकड़ आई। और खुदा की पकड़ ऐसी आई कि अब वो जलील और रिस्वा हो रहे हैं। उसका बाप जिसने इज्जत का एक लबादा ओढ़ रखा था वो मिट गया, वो उतर गया। आज उसकी वालदा समीना पीरजादा भी गिरफ्तार हो चुकी है। ये जुल्म था, ये ज़्यादती थी, ये बर्बरियत थी जिसकी सज़ा उन्हें मिली। और आज ये 3 नस्लों से जारी जुल्म का खात्मा हुआ और बिलाहर रियासत हरकत में आई, रियासत का कानून हरकत में आया और उन्हें पकड़कर पाबंद सलासल किया। जी हाँ, मैं बात करूंगा आज इस्लामाबाद में होने वाली सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से। उसमें जो कुछ हुआ, उसमें आज अदालत की क्या इत्तला थी कि अदालत ने क्या उस पर प्रोसीडिंग्स हुई, उस पर बात करेंगे। दीगर चीज़ों को ज़ेर कार लाएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। खबर यह है कि आज अदालत ने इस केस की समाअत करते हुए जो समीना पीरजादा है, जो जब ये कत्ल हुआ तो घर में मौजूद थी, वो उस लड़के की, उस तिंदे की वालदा है जिसने ये सारा जुल्म किया, वो उस वक्त घर में मौजूद थी। उन्हें पता था कि क्या कुछ हो रहा है, मगर फिर भी पुलिस को तब बुलाया गया, पुलिस को तब इतला मिली और इतला भी जब मिली तो तब भी सबूत साफ किए जा रहे थे। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसे मामलात हैं जो लोगों को हदशात हैं, जो ज़ेर कार हैं, उन पर बात होना बड़ी ज़रूरी है, बड़ी लाजम है। उसके लिए अब समीना पीरजादा के अदालत ने दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मुस्तरद कर दी। अब उन्हें मज़ीद ज़मानत नहीं मिल सकती और उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। याद रखिएगा कि अयाज़ अमीर, उनके वालिद और उनका बेटा, ये तमाम एक जहनीत के लोग हैं। इनके वालिद, अयाज़ अमीर के वालिद ने भी ख़वातीन पे तशद्दुद को अपना वतीरा बनाया। उन्होंने भी जुल्म और बर्बरियत की। अयाज़ अमीर के वाले से भी यही इतलाते हैं, जबकि उनके बेटे ने भी सेम वही रास्ता अपनाया। अब वो जो जुल्म था, वो जो बर्बरियत थी, वो ये जो इनका बेटा है, ये शाहनवाज, ये एक लालची किस्म का शख्स जिसने टारगेट करके एक खातून का इंतखाब किया। उस खातून ने इन्हें, जब वो इनके हाथों में आई, पहले उसे प्रोटोकॉल दिए गए, पहले उसे नवाजा गया, पहले उसे इज्जत दी गई, पहले उसे प्यार दिया गया और फिर उसके बाद असली रंग दिखाया। और असली रंग इतना भयानक था कि आप जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असली रंग ये था कि उस मासूम सारा इनाम की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसका सर की हड्डियां टूटी हुई थी, उसकी कमर की हड्डी, उसकी टांगों की हड्डियां टूटी हुई थी। उसको डमल्स मारे गए, उसे शदीद तशद्दुद करके कत्ल किया गया। और कत्ल करने के बाद उस शातिर कातिल ने, जिसको अब पागल डिक्लेयर किया जा रहा है, जिसे अब पागल दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसने कत्ल करने के बाद लाश का खून कमरे से साफ करना मुनासिब समझा। उसे इतनी होश थी, वो नशाई जिसे अयाज़ अमीर के मुताबिक गैर ज़ाहिरी मखलूक नजर आ रही थी और वो अपने होशो खवास में नहीं था। उस नशाई को ये पता था कि लाश का खून साफ किया जाता है। उसे ये पता था इसे बाथ टब में फेंकूंगा तो खून बह जाएगा। और इसी तरह से ये बर्बरियत आज अंजाम को पहुंची और उसकी वालदा भी आज अदालत ने अहकामात जारी कर दिए कि गिरफ्तार कर ली जाए। अब देखना यह है कि इस मजीद डेवलपिंग स्टोरी में क्या कुछ होता है। बहरहाल अभी तक सारा इनाम के जो वालिद हैं, उनकी जो हालत थी आज कोर्ट में, वो जिस तरह से रो रहे थे, वो जो उनके जज्बात थे, वो इंतहाई तकलीफ दे हैं। माजरत के साथ, गला कुछ खराब है, वो इंतहाई तकलीफ दे थे, वो बयान नहीं किए जा सकते। और अब आगे देखना यह है कि मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, मज़ीद किस तरफ ये केस जाता है और क्या ये चालाकियाँ, ये तदबीरें, ये जो सारी कुछ किया जा रहा है, ये काम आएगा या फिर रियासत का कानून और रियासत सुपीरियर होगी और इंसाफ होगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने